तो वक्त हो गया है एपिसोड 22 के पार्ट 2 को देखने का। लास्ट पार्ट में एपिसोड 22 के पार्ट 1 में हम सब ने देखा था कि हज़रत मुख्तार ने हज़रत इब्राहिम को अपने पास बुलाया है। तो वो जो है जब आते हैं तो इब्ने ज़ुबैर के मतलब आली ज़ुबैर के जो लश्कर है, लाइक उनकी जो सिपाही है, उसके जो अमीर है, वो उनका रास्ता रोक लेते हैं हज़रत इब्राहिम का। तो हज़रत इब्राहिम जो है लाइक नेज़ा से वहाँ पे कत्ल कर देते हैं उस फ़ौज के अमीर को। उसके बाद लाइक उस अमीर का बेटा बहुत एक तरह से लाइक गुस्से में है, बदले की आग में आ गया है, हज़रत इब्राहिम को मारने की बातें कर रहा है। ये अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था। अब अपन इसके आगे से देखेंगे। सो या इसके पहले का नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख लेना। जो भी तुमने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे पहले उसे जाके देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो अब इस वीडियो को देखते। हज़रत मुख्तार के घर आ गए। जो कुछ हुआ उसी में खैर है। अयाज इब्ने मुजारिब के मारे जाने से इब्राहिम ने क़याम का पहला कदम अपने नाम लिख दिया। अयाज कोई मामूली आदमी न था। उसके मरने की खबर बगैर किसी शक के दुश्मन को हिला के रख देगी। इस हादसे को नेक फाल करार देकर आज ही रात से क़याम कर लेंगे। माफी चाहता हूँ अमीर, आज रात 12 रबी है और हमने 14 रबी की तारीख तय की थी। अपने साथियों को कैसे बाखबर कर सकते हैं? जानता हूँ बिन कामिल, मगर अयाज के मारे जाने से दुश्मन दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से हमला आवर होगा। अगर हम उसका जवाब ना दें तो वो क़याम को नाकाम बना देगा। इन लोगों के आज रात कुछ इरादे नजर आ रहे हैं। शायद। शक मत करो, यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। खुदा करे कि कोई बुरा वाक़या रूनुमा ना हुआ हो। जंग के सिवा और क्या होगा बहन? वही तो है जिसके लिए मुख्तार के सर में दर्द है। अगर जंग ना हुई तो जो तुम्हारे दिल में है वो बोल देना मुझे। जंग तो कुछ भी कह लो होकर रहेगी। खुदा करे कि उन्हें गफलत में ना डाल दिया हो दुश्मन ने। मुख्तार ने अब तक अपने तमाम साथियों को जमा नहीं किया है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मुख्तार। खुदा की कसम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन लम्हा नहीं देखा। हुसैन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिन मुनक़िज़, जाओ और छत पर आग लगा दो। ये एक इशारा है कि सिग्नल की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। उसका बेटा आएगा ना राशिद, जिसका कत्ल कर दिया हज़रत इब्राहिम ने। क्या आग जलाई है? खुदा का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले कि हमें मुख्तार देख लिया। बाप रे, आज कमर दर अखरा तो नहीं है ना साकिब? मैंने आसमान पर एक सितारे को आपके नाम से मौसूम कर दिया है। आज हर रात से ज्यादा कोहराम है। अम्मा जान, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। इश्क़ अली के साथ हमला कर दो मेरे बेटे।
लगा दी है? नहीं अमीर, छतों पर आग जलाई है इन लोगों ने। किस लिए? ये मुख्तार की मौजूदात में से है। मैंने सुना था कि जब मुख्तार कयाम करेगा तो कूफे की छतों पर से आग उबलेगी। कयाम स्टार्ट। ताज्जुब है। तो मुख्तार का इरादा हुकूमत करने का नहीं, वो रिसालत का दावा कर रहा है। पनाहे खुदा, पनाहे खुदा, इस दुम कटे छूटे से कुछ बईद नहीं। यकीनन इस तरह के और भी मौजज़ात आस्तीन में रखता है। खींचो, मारो, खींचो, मारो। आज रात से नींद हराम है। सुनो, तुम सुन रहे हो? क्या? ऐ जीतने वाले मार दो, ये तो असहाबे बदर का नारा था। बद्र। आज रात से ये मुख्तार के असहाब का नारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जनाब शिम्र कहाँ है? हाँ, फिर कुछ हो गया क्या? ये आवाजें नहीं सुन रहे? कूफे की छतें गोया जहन्नुम बन गई हैं। ये आग नहीं देख रहे? हाँ सिपाही, क्या अशर का बेटा अब तक बाजियां दिखा रहा है? जनाब शिम्र, अमीर ने आपको तलब किया है। तीरंदाजों को छतों पर भेज दो कि वहां छुप जाएं। जो भी मशकूक साया मैदान के करीब आए उसे मार डालो। सहल, मेरे साथ आओ। गमगीन अमीर की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। बेशक अयाज हमारे लिए एक मजबूत दीवार की तरह था। अफसोस कि वो हमें बहुत जल्द छोड़ गया। अयाज, खुदा उसे उम्मत के नेक और साले लोगों के साथ महशूर करे। बाप रे। शिम्र, अयाज की मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। यकीनन तुमने सुना होगा उसे कैसे मारा गया। अयाज को गफलत में मारा है, और ये इस बात को मानने की खुली दलील है कि दुश्मन अपने नाजायज मकासद के लिए हर हरब आजमा सकता है। खुदा की कसम, मुख्तार की हंगामा आराई से लड़ने के लिए यही बहाना काफी है। मैं और मेरा कबीला मरते दम तक साथ देंगे अमीर, और दुश्मन की आज रात की हरकतों से जर्रा बराबर भी नहीं घबराते। मरहबा इब्न ज़ुलजोशन, मरहबा। आपके दुश्मन ने आज रात अपनी छुपी हुई कुदरत जाहिर कर दी, और आपने अपनी आंखों से देख लिया और उसे पहचान लिया। मैंने चाहा कि आप लोग आएं और पूरी मार्फत के साथ दोबारा बैत करें। आप लोगों की आज की रात की बैत बिल्कुल बैत रिजवान से शबाहत रखती है। खुदा आप लोगों को असहाबे रिजवान में करार दे। जनाब अमीर, मुख्तार के ज्यादातर साथियों में अजमों और गुलामों की अक्सरियत है। उसने अरब और अजम को एक कर दिया है, और अरबों की इज्जत और शराफत को पामाल कर दिया है। अगर बफर्ज मुहाल उसका दीन एक सही दीन हो जो कि नहीं है, अरब और अजम को एक बराबर कर देना एक नाकाबिल माफी गुनाह है। और मैं इसी दलील की बिना पर आखिरी सांस तक मुख्तार से लड़ूंगा। शाबाश सबस, शाबाश। दाढ़ी में आग लगा देंगे। ये सब दलीलें हमारे हक में है और मुख्तार के खिलाफ। कूफे के लोग मस्जिद में जमा हैं और अमीर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, जाइए और मुख्तार और उसके देलमी लश्कर के खिलाफ नई सफ़ें सजाइए। जाइए।
ये बिन मूर्ति का क्या होगा? ये मरेगा क्या? ये शोर तो कम से कम 3000 फौजियों के लश्कर का है। ज्ञान है, आज फिर सबसे 4 हाथ आगे है। हाँ मेरा है। अबू इसहाक, तुम्हें अजमों के इस लश्कर पर ताने दिए जाएंगे। इस बारे में ज़हनी तौर पर तैयार हो? हाँ इब्राहिम, जानता हूं। अरब के शरीफ लोग तमाम अजमों को अपना नौकर और गुलाम समझते हैं। यकीनन उनकी हमसे दुश्मनी इस बिना पर और बढ़ जाएगी कि हमारे पास अजमों की एक बड़ी तादाद है। तुम्हारी क्या राय? अरब को अजम पर कोई फजीलत हासिल नहीं है अबू इसहाक। हम सब भाई हैं। ये हमारे पेशवा अली की रविश है। पेशवा गनी? तुम्हारे इनकलाब में अगर अली की रंगोबू न होती तो इसकी कोई कीमत न होती। हमने दीन अली को बर्पा करने के लिए क़याम किया है। हम अदल अली को जिंदा करने के लिए खड़े हुए हैं। बेशक तुम मालिक के खून से हो इब्राहिम। खुदा अगर मुख्तार को ना चाहता तो इब्राहिम को उसके साथ न करता। शर्मिंदा कर रहे हो अबू इसहाक। मैं आज रात तुम्हारा मखलूस हो गया। मैं जितना भी काम बिगाड़ रहा हूं तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो। यकीन करो मैं अयाज को मारना नहीं चाहता था। मेरा हाथ मेरे इख्तियार में न था। खुदा करे कि जिसने मुझे नेजा मारने का हुक्म दिया शैतान ना हो वो। कूफे को सुकून चाहिए अमीर। मुख्तार की आज रात की आग दोज़ख की जैसी है जो हम पर बरसा दी गई हो। लोगों के बाल बच्चों ने क्या गुनाह किया है जो रात का ये आफत आ गई हम पर? मुख्तार ने लोगों की नींदें हराम कर दी है। जनाब अमीर, आप कब तक मीठे अंदाज में गुरु से पेश आएंगे? आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्तार अजमों को कूफे में मुसल्लत करना चाहता है ताकि आले अली का सारा बदला कूफा से। कूफे को सुकून चाहिए अमीर। अगर अजम कूफे पर मुसल्लत हो जाए तो अरबों को तो सर पटक पटक कर मर जाना चाहिए। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं। ये लोग सालों से इस इंतजार में हैं कि करबला के बदले के बहाने मुसलमानों के जान माल नामूस को गारत कर। खामोश खामोश। जनाब अमीन ने आप लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को अपनी मदद से आपको मुख्तार के खौफ व खतर से निजात दिलाए। सबसे बेहतरीन नेमत मार्फत है और सबसे बुरी जिल्लत जहालत है। खुदा का शुक्र है कि कूफी उम्मत ने अपने दुश्मन को खूब पहचान लिया है।
अगर हमने आज तक मुख्तार और उसके साथियों के साथ नरमी दिखाई है तो ये शरीयत और दीन के हुक्म के मुताबिक था। अब जबकि दुश्मन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है और मैदान में आकर चिल्लाने लगा है, हम उसे अमान नहीं देंगे। मैंने चाहा कि आप लोग आएं ताकि मैं एक खुतबा पढ़ूं और आपको दुश्मन के झूठ और मुफसिद अकीदों के बारे में आगाह करूं। खुदा का शुक्र है कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग दुश्मन और उसके अकायद को मुझसे बेहतर पहचानते हैं, तो फिर आपको मेरे खुतबे की जरूरत नहीं है। जब आप इल्म और ईमान के असलह से मुसल्ला हैं तो दुश्मन के चिंगाड़ने से मत घबराइए कि खुदा आपके हाथों से झूठों, गुमराहों और बेदीन लोगों को मार डालेगा। फाइट से पहले नमाज। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। अब्दुल रहमान। जी अमीर। उबैदा से कहो मेरे पास आए। ओ उबैदा, उबैदा, हाँ वही जो उबैदा, अमीर ने तुम्हें तलब किया है। खुदा कबूल करे अमीर, क्या कोई हुक्म है मेरे लायक? बैठो। बैठ। और आगे। क्या करूं? कहाँ थे जो नमाज में नहीं थे? तुम्हें लगा कि मैंने शराब पी है? खुदा कसम, अगर तुमने शराब पी होती तो क़याम की पहली सजा तुम्हें देता। खुदा की पनाह, सारी उम्र दोस्ती के बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं अबू इसहाक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बगैर बताए गायब हो जाते हो और फिर जब आते हो तो चोरों की तरह अपने आप को छुपा लेते हो, तो फिर शक का हक तो है ना? बेफायदा है अबू इसहाक, तुमने मेरे बारे में बदगुमानी से काम लिया। जब तक ये बात मेरे दिल से ना मिटाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे दिल से कैसे मिटाऊं? बदगुमानी के जुर्म में तुम पर हद जारी करूंगा, सबके सामने। मैं तुमसे ज्यादा पागल हूं। अगर तुमने हाथ न चलाए तो नाराज हो जाऊंगा। भाइयों, मैं तुम्हारा नौकर हूं अबू इसहाक, मैंने मजाक किया था, तुम संजीदा क्यों हो गए? मुझ पर हद जारी करोगे या मुझे माफ करोगे? माफ कर दिया तुम्हें, माफ कर दिया मेरे भाई, माफ कर दिया। अब ठीक है। कहाँ गए? दुश्मन की खुफिया तौर पर खबरें लेने गया था।
मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं जितना तुमने समझ रखा है। शबस 4000 अफराद के साथ मस्जिद और इसके अतराफ पर मामूर किया गया है। बिन हज्जाज 2000 अफराद के साथ महल के मगरिब को संभाले हुए हैं। राशिद इब्न अयाज 4000 अफराद के साथ बाजार को संभाले हुए हैं। मोहल्ला बिन सलीम को 3000 अफराद के साथ शुम्र यजीद के हवाले किया गया है। इतनी थोड़ी सी मुद्दत में इतनी सारी फौज कैसे जमा कर ली उन लोगों ने? कूफी अवाम हमेशा ही तवक्का के बरखिलाफ जाहिर करती है। बज़ाहिर हमारी फौज के अजमों को उस्मान का पैरहन बनाकर कूफियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि मुख्तार अजमी गुलामों को अरबों पर मुसल्लत करना चाहता है। तुमने नमाज जल्दी खत्म कर दी शबस। बेहतर नहीं था कि तुम सूरह वल आदियात के बजाय कोई लंबा सूरह पढ़ लेते? तेलमियों ने तुम लोगों पर हमला कर दिया है और तुम लोग ये चाहते हो कि सूरह बकरा या सूरह आले इमरान पढ़ो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुख्तार के लश्कर के अजमों से डरने लग गए हो? यही बात है। और चाहते हो कि नमाज लंबी करने के बहाने जंग को ताखीर देते रहो? शाबाश, ये पहली बार नहीं कि अरब अजमों से लड़ने जा रहे हैं। इन अजमी गुलामों को खामखा इतना खतरनाक समझ लिया है तुम लोगों ने। मुझे तो लगता है ये भी मुख्तार की एक चाल है। कैसी चाल? खुदा की कसम, अजमों से ज्यादा खौफनाक अरब है मुख्तार के लश्कर के। तीसरे अख्तर को छोड़कर मुट्ठी भर अजमों का रोना रो रहे हैं आप लोग। मुख्तार हमारे ख्यालात को अजमों पर मरकूज करना चाहता है ताकि मालिक अख्तर का बेटा हमें गाफिल करने वाले हमले करके काम तमाम कर दे। दुश्मन के सिपाहियों की तादाद हमसे 3 गुना ज्यादा है, जो कि मेरी तवक्को से ज्यादा था। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद और आप में से बाज सफेद दाढ़ी वाले हजरात ऐसे हालात का बारहा सामना कर चुके हैं। तमाम नौजवान ये जान लें कि जंग में कामयाब होना दुश्मन का परचम गिराना ही नहीं, कामयाबी की राह इश्क व खुलूस और साबित कदमी है, और खास तौर पर सब्र। शक मत कीजिए, ये खुदा का वादा है। हम 3 गिरोहों में दुश्मन पर हमला आवर होंगे। राशिद इब्न अयाज इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर के हवाले, शबस इब्न रिबी यजीद इब्न अनस के हवाले, यजीद इब्न अनस, शिम्र और दीगर अफराद मेरे हवाले। अगर दुश्मन के अफराद भाग जाते हैं तो उनका पीछा मत कीजिएगा, और अगर घरों में घुस जाते हैं तो उन्हें अमान दे दो। और याद रखना, किसी भी वजह से जंग को घरों के अंदर मत ले जाना। शहरी जंग में पैदल सिपाही सवार से ज्यादा अहम होता है। तो पहला काम जो करना है वो ये कि दुश्मन के प्यादों को नकारा बना देना है। उनके तीरंदाजों का भी ध्यान रखिएगा। मुमकिन है कि वो छतों पर छुप जाएं। हम सब की मिलने की जगह कूफा के दारुल हुकूमत के सामने।
That's it. तो यस, ये था एपिसोड 22 का पार्ट 2। फाइनली एपिसोड 22 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। बहुत कुछ था इस एपिसोड के अंदर में। एक चीज़ अपन ने गौर करा कि हज़रत मुख्तार की फ़ौज के अंदर में एक शख्स है जिसका नाम यजीद है, यजीद बिन अनस। तो आई गेस यजीद का नाम जो है, यजीद का नाम का जो मीनिंग है वो अच्छा ही है मेरे ख्याल से। मतलब बहुत लोग रखते थे पहले के टाइम पे, अब नहीं रखते जब से लाइक यजीद ने इमाम हुसैन इस्लाम में कत्ल करा है। दुनिया में लाइक सबसे बड़ा दुश्मन यजीद है, दुनिया का सबसे बड़ा तुम कह सकते हो। दैट्स वाई अब लोग नाम नहीं रखते हैं यजीद का। कुछ लोग हैं चाहने वाले जो यजीद के लोग हैं वो रखते होंगे, बट एक्चुअली अब कोई नाम नहीं रखता। पहले रखते थे, उसका नाम का मीनिंग हो सकता है अच्छा ही होगा, दैट्स वाई। तो इस एपिसोड के अंदर में लाइक फुल तैयारी हो चुकी है जंग की। एपिसोड 23 में अपने को जंग देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इस एपिसोड के अंदर में जो ज़ुबैरी के लोग हैं उनकी भी फ़ौज तैयार है। उन्होंने कोफे के आधे लोगों को अपने साथ कर लिया है। लाइक वही जो उनका प्लान है एक तरह से। लाइक कोफे वाले को कहते हैं कि जो हज़रत मुख्तार है ना, वो अजम के लोगों को भी लेकर आए साथ में। वो जो है ना एक तरह से लाइक आले अली का मतलब मौला अली अलैहिस्सलाम के कत्ल का बदला लेना चाहते हैं। बेसिकली वो कहना चाह रहे करबला की आड़ में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को मारने की आड़ में वो कूफे के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। जैसे वो अजम के लोगों को भी लेकर आए साथ मिलकर, वो हमसे बदला लेना चाहते हैं कूफे के लोगों से। कूफे के लोग ये सोच रहे हैं, इसलिए वो बहुत खौफ में भी है एक तरह से तुम कह सकते हो। बट वही ये कूफे के लोग इस बारी भी हज़रत मुख्तार के साथ नहीं है, वो इनके साथ है, ज़ुबैरियों के साथ है। बिकॉज कहीं की कूफे को भी लोगों को भी लगता है कि हज़रत मुख्तार जो है हमारा भला नहीं सोचते, हमारा अच्छा नहीं सोचते। बट एक्चुअली ऐसा कोई सीन नहीं है, हज़रत मुख्तार का कोई सीन ही नहीं है कूफे के लोगों के साथ में। बस वो जो है पहले हुकूमत लेना चाहते हैं कोफे की, एंड उसके बाद जो उनका मेन मकसद है उमैया, उसकी सरकार जो है एक तरह से लाइक इब्न ज़ियाद की जो लोग हैं, शिम्र है, जितने भी लोग हैं, ये सबको मारना चाहते हैं। सब लाइक कातिलाना हुसैन का बदला लेना चाहते हैं। ये लोग तो फालतू ही बीच में हत्थे चढ़ने आ रहे हैं। आले ज़ुबैर हो गए, अब कूफे वाले भी जाएंगे बिकॉज कूफे वाले भी बीच में आ रहे। बहुत सिंपल सी बात है भैया, बहुत खौफ में कूफे वाले। तो सही साथ दो ना यार, तुमने पहले भी साथ नहीं दिया, जब ज़रूरत थी उस वक्त भी साथ नहीं दिया, अब जब फिर से ज़रूरत है उस वक्त भी साथ नहीं दे रहे हो। कूफे वाले चुनाव नहीं कर पाते, सही है ना, बहुत पहले से ही वो प्रॉपर नहीं साइड नहीं जा पाते, वो हमेशा ही गलत साइड रहते हैं। इस बार भी वो बहुत सारे लोग जो है गलत साइड है। वो कहते हैं कि कौन है ये जिसने हमारी नींद ख़राब कर दिया, हज़रत मुख्तार ने हमारी घरों के बच्चों की नींद ख़राब कर दी, हमारी नींद ख़राब कर दी। उनको सोने से मतलब है, उनको नींद लगी है। लाइक उनका यही कहना था कि कौन है ये जो घर की छतें के ऊपर आग लगा दिया है, हमारी नींद ख़राब कर दी है, इस तरह से। लाइक तो बस यही था इस पूरे एपिसोड के अंदर में। ज़ुबैरी फ़ौज बट गए हैं, साथ साथ हज़रत मुख्तार की फ़ौज ने भी 3 गिरोह बना लिया है। मालिक अस्तर हज़रत इब्राहिम में मालिक अस्तर जो है उनको राशिद के पास भेजा जाएगा। राशिद की जो फ़ौज है आई गेस 4000 सिपाही है उनके पास, एंड शिम्र के पास 3000 है, उनके पास भी कुछ लोग जाएंगे, एंड हज़रत मुख्तार जाएंगे एक जगह पे। तो यह बहुत घमासान, बहुत इंटेंस फाइट होगा मुझे लग रहा है अगले पार्ट में, जल्द अपन देखेंगे। तो या और कुछ है नहीं इसके अंदर बोलने वाला इस एपिसोड के अंदर में। जल्द अपन 23 भी देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो या दैट्स इट। उमर की क्या बात करेंगे, उमर छुप के बैठा है घर के अंदर में, वो कुछ कर नहीं सकता अभी, वो खुद बौखला गया है। कहाँ जो नहीं करो, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, जाना तो उसको भी है। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट। याली मदद लबाई क्या उसे।